क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना ज्यादा कोशिश करते हैं, चीजें उतनी ही दूर होती जाती हैं? जितना ज्यादा आप कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइफ उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आप रात भर जागते हैं, सोचते हैं पैसे कैसे आएंगे, रिलेशनशिप कैसे ठीक होगी, हेल्थ कैसे सुधरेगी, करियर में ग्रोथ कैसे होगी। लेकिन जितना सोचते हैं उतनी ही एंजाइटी बढ़ती जाती है। माइंड में केओस है, एनर्जी ड्रेन हो रही है, और मैनिफेस्टेशन वो तो जैसे रुक ही गई है। सच बताऊं, यही वो बिगेस्ट मिस्टेक है जो आपकी हर इच्छा को ब्लॉक कर रही है। आपको लगता है कि ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा कंट्रोल यही सक्सेस का फॉर्मूला है। लेकिन यूनिवर्स का रूल बिल्कुल उल्टा है। यूनिवर्स कहता है, जब तुम छोड़ोगे तभी मैं दूंगा, जब तुम ट्रस्ट करोगे तभी मैं डिलीवर करूंगा। यह सरेंडर नहीं है हार मानना, यह है सबसे बड़ी शक्ति को एक्टिवेट करना। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा 3 लेयर ट्रांसफॉर्मेशनल मेथड बताऊंगा जिसे फॉलो करने के बाद आपकी एनर्जी इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाएगी, माइंड शांत और क्लियर हो जाएगा, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मिरेकल्स ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आने लगेंगे। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह एक प्रूवन स्पिरिचुअल साइंस है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में यही ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो 3 लेयर मेथड बताऊंगा जो आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर देगा और यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम 2 आवर्स फ्री मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास। अपनी मैनिफेस्टिंग पावर को अनलॉक करें, एक ट्रांसफॉर्मेशनल इंट्रोडक्शन सेशन का उद्देश्य, इस 2 घंटे के सेशन के अंत तक आप सीखेंगे डिजायर को क्रिस्टल क्लियर कैसे करें, लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे तोड़ें, पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, इमोशनल रीसेट का सीक्रेट, इंस्पायर्ड एक्शन लेने का तरीका। डेट 21 दिसंबर 2025, टाइम सुबह 7 बजे। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर जाएं और अपनी सीट बुक करें। सीट्स आर लिमिटेड। क्या आप लगातार ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, फाइनेंशियल स्ट्रेस या लाइफ कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं? क्या आप मैनिफेस्टेशन करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस पावरफुल वीडियो में आप जानेंगे कि सरेंडर करना हार मानना नहीं, बल्कि यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर लाइफ को फ्लो में लाने की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। इस वीडियो में आप सीखेंगे सरेंडर का असली मीनिंग क्या है और यह वीकनेस क्यों नहीं है। ओवर कंट्रोल आपकी एनर्जी को कैसे ब्लॉक करता है, एनर्जी अलाइनमेंट क्या होती है और इसे प्रैक्टिकली कैसे एक्टिवेट करें, डिवाइन टाइमिंग क्या है और यूनिवर्स कब कैसे डिलीवर करता है, मिरेकल्स की साइंस, सिंक्रोनिसिटीज और साइंस कैसे दिखाई देते हैं, मनी मैनिफेस्टेशन में सरेंडर क्यों सबसे बड़ा सीक्रेट है, 3 डेली सरेंडर प्रैक्टिसेस जो स्ट्रेस कम करके लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। यह वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मनी हीलिंग और इनर पीस चाहने वालों के लिए स्पेशली बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं मेंटल पीस, फाइनेंशियल फ्लो, क्लैरिटी इन लाइफ, ट्रस्ट इन यूनिवर्स, एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और प्रैक्टिसेस को अप्लाई कीजिए। कमेंट में लिखें, आप कौन सी एक चीज आज यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं। रिमेंबर, जब आप छोड़ते हैं यूनिवर्स देता है, जब आप ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स डिलीवर करता है। वॉच, प्रैक्टिस, ट्रांसफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 लेयर मॉडल, अवेयरनेस, अलाइनमेंट, एक्शन। देखिए, ब्रह्मांड को सरेंडर करना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो 3 लेयर्स में काम करती है। लेयर 1, अवेयरनेस, जागरूकता, समस्या की जड़ को समझना। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कंट्रोल और ट्रस्ट में क्या फर्क है। जब आप कंट्रोल करते हैं तो आप यूनिवर्स को यह मैसेज भेजते हैं, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, मुझे खुद ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा।
और जब आप ट्रस्ट करते हैं तो आप यूनिवर्स को यह मैसेज भेजते हैं, मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छा प्लान बना रहे हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। अब सवाल यह है, यूनिवर्स किस एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है, कंट्रोल को या ट्रस्ट को? आंसर है ट्रस्ट को, क्योंकि यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट एनर्जी है। जब आप ट्रस्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी ओपन हो जाती है, रेजिस्टेंस हट जाती है और यूनिवर्स फ्रीली आपकी लाइफ में फ्लो कर सकता है। लेकिन जब आप कंट्रोल करते हैं तो आपकी एनर्जी टाइट हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और यूनिवर्स ब्लॉक हो जाता है। यही है वो कोर ट्रूथ जो आपको समझना है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा तो चीजें कैसे होंगी? यह सवाल ही आपकी बिगेस्ट ब्लॉक है, क्योंकि यह सवाल लैक ऑफ ट्रस्ट से आता है। साइंस की बात करें, न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप ओवरथिंक करते हैं तो आपका ब्रेन स्ट्रेस मोड में चला जाता है, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो आपका ब्रेन काम मोड में आ जाता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज होते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इंट्यूशन शार्प होती है और आप बेटर डिसीजंस लेते हैं। स्पिरिचुअल की बात करें, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, ईश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हारा भला करेगा। यह सिर्फ फेथ की बात नहीं है, यह एनर्जी की बात है। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप यूनिवर्स की इन्फिनिट इंटेलिजेंस को एक्सेस करते हैं। आप लिमिटेड ह्यूमन माइंड से निकलकर अनलिमिटेड कॉस्मिक माइंड में एंटर करते हैं। तो अवेयरनेस की फर्स्ट लेयर यह है, आपको यह रियलाइज करना होगा कि आपकी स्ट्रगल कंट्रोल से नहीं, लैक ऑफ ट्रस्ट से आ रही है। और जब आप ट्रस्ट करेंगे तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। लेयर 2, अलाइनमेंट, संरेखण, एनर्जी को यूनिवर्स के साथ मैच करना। अब जब आपको अवेयरनेस आ गई है तो अगला स्टेप है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है कि आपकी थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी यूनिवर्स के साथ मैच हो जाएं। देखिए, यूनिवर्स एक फ्रीक्वेंसी है और आप भी एक फ्रीक्वेंसी हैं। जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं तो मैनिफेस्टेशन होती है, जब मैच नहीं होती तो ब्लॉक होती है। तो सवाल यह है, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है पीस, शांति, ट्रस्ट, विश्वास, लव, प्रेम, अबंडेंस, प्रचुरता, फ्लो, प्रवाह। और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है जब आप कंट्रोल कर रहे होते हैं? एंजाइटी, चिंता, फियर, डर, डाउट, संदेह, स्कैर्सिटी, कमी, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अब बताइए, क्या ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच हो रही हैं? बिल्कुल नहीं, इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है। अलाइनमेंट का मतलब है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना होगा। कैसे? स्टेप 1, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। सबसे पहले जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो, रेजिस्टेंस मत करो, क्योंकि रेजिस्टेंस एनर्जी को ब्लॉक करती है। जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यह मत सोचो मेरे पास पैसे क्यों नहीं हैं, यह अनफेयर है, बल्कि यह सोचो ठीक है अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, मैं ट्रस्ट करता हूं। स्टेप 2, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देती है। जैसे थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास एक घर है, खाना है, परिवार है, मैं ब्लेस्ड हूं। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपनी डिजायर्ड रियलिटी को विजुअलाइज करो, लेकिन अटैचमेंट के बिना। फील करो कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। जैसे मैं देख रहा हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, मैं फील कर रहा हूं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। थैंक यू यूनिवर्स। स्टेप 4, डिटैचमेंट, अनासक्ति। और फिर लेट गो। आउटकम
आउटकम से अटैच मत हो। ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स सही टाइम पर सही चीज डिलीवर करेगा। यह है अलाइनमेंट की पावर। जब आप अलाइन हो जाते हैं तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में फ्लो करना शुरू कर देता है। लेयर 3, एक्शन, क्रिया, प्रैक्टिकल स्टेप्स जो लाइफ बदल देंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एक्शन। क्योंकि अवेयरनेस और अलाइनमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो मैं आपको अभी 3 पावरफुल प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिस 1, 10 सेकंड सरेंडर एक्टिवेशन। सुबह उठते ही, हर सुबह जैसे ही आप उठें, अपनी आंखें बंद करें 10 सेकंड्स के लिए और अपने मन में या धीरे से बोलें, यूनिवर्स, आज का दिन मैं तुम्हें सौंपता हूं। जो भी होना है वो तुम्हारी मर्जी से होगा। मैं ट्रस्ट करता हूं। थैंक यू। बस 10 सेकंड्स। लेकिन यह 10 सेकंड्स आपकी पूरी एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि आप दिन की शुरुआत कंट्रोल से नहीं, ट्रस्ट से कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस रोज करें, मिस मत करें। प्रैक्टिस 2, 3 पार्ट सरेंडर स्टेटमेंट। दिन में कभी भी जब एंजाइटी हो, जब भी आपको एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, ओवरथिंकिंग हो, तब यह 3 पार्ट स्टेटमेंट बोले। पार्ट 1, पास्ट पिछली गलतियों को छोड़ना। जो हो गया वो हो गया। मैं अपनी सभी गलतियों, फेलियर्स और रिग्रेट्स को यूनिवर्स को सौंपता हूं। मैं खुद को माफ करता हूं। पार्ट 2, प्रेजेंट वर्तमान को स्वीकार करना। जो अभी है वो परफेक्ट है। मैं इस मोमेंट को एक्सेप्ट करता हूं। मैं ट्रस्ट करता हूं कि यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। पार्ट 3, फ्यूचर भविष्य को यूनिवर्स को सौंपना। जो होने वाला है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। मैं अपना भविष्य यूनिवर्स को सौंपता हूं। मैं ट्रस्ट करता हूं। यह स्टेटमेंट जब भी एंजाइटी हो तब बोले। आप इंस्टेंटली काम फील करेंगे। प्रैक्टिस 3, नाइट टाइम सरेंडर रिचुअल। सोने से पहले, हर रात सोने से पहले 5 मिनट्स के लिए यह रिचुअल करें। स्टेप 1, अपने बेड पर बैठ जाएं या लेट जाएं। आंखें बंद करें। स्टेप 2, अपनी सभी चिंताओं, प्रॉब्लम्स, डिजायर्स को मेंटली एक लिस्ट की तरह देखें। स्टेप 3, एक एक करके हर चीज को यूनिवर्स को सौंपें। विजुअलाइज करें कि आप उसे एक बलून में रख रहे हैं और उसे स्काई में उड़ा रहे हैं। जैसे, मेरी फाइनेंशियल वरी, यूनिवर्स, यह तुम्हारी है, मैं छोड़ता हूं। मेरी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, यूनिवर्स, यह तुम्हारी है, मैं छोड़ता हूं। मेरी हेल्थ कंसर्न, यूनिवर्स, यह तुम्हारी है, मैं छोड़ता हूं। स्टेप 4, अंत में बोले, यूनिवर्स, मैंने सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। अब मैं पीसफुली सो रहा हूं। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। थैंक यू। यह रिचुअल हर रात करें। आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी और सुबह आप फ्रेश और लाइट फील करेंगे। तो ये हैं वो 3 पावरफुल प्रैक्टिसेस जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं होगा। आपको इंप्लीमेंट करना होगा। डेली प्रैक्टिस करनी होगी। सरेंडर का असली मतलब यह हार मानना नहीं है। इस लाइन को बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि सरेंडर मतलब सब छोड़ देना, कोशिश बंद कर देना या किस्मत के भरोसे बैठ जाना। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। सरेंडर हार नहीं, समझदारी है। यह लेजी एक्सेप्टेंस नहीं है, यह इंटेलिजेंट एक्शन है। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी लिमिटेड ह्यूमन इंटेलिजेंस से काम कर रहे होते हैं। आपका दिमाग सिर्फ वही देख सकता है जो आपके सामने है, जो आपने पास्ट में अनुभव किया है, जो फियर और डाउट से जुड़ा हुआ है। इसलिए कंट्रोल करने पर जीवन भारी लगता है, क्योंकि आप अकेले सब संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं तो आप यूनिवर्स की इन्फिनिट इंटेलिजेंस को एक्सेस करते हैं। वो इंटेलिजेंस जो उन रास्तों को देख सकती है जो आपको दिखाई नहीं देते,
उन अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवेट कर सकती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की। ऐसे सॉल्यूशंस बना सकती है जो लॉजिक से बाहर होते हैं। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप एक बड़े मेस में फंसे हुए हैं। आप नीचे ग्राउंड लेवल पर खड़े हैं। आपको सिर्फ दीवारें दिख रही हैं। हर मोड़ पर कंफ्यूजन है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। अब इमेजिन करिए कोई हेलीकॉप्टर में बैठा है। ऊपर से पूरा मेस साफ दिखाई दे रहा है। वो आसानी से कह सकता है, बाएं मुड़ो, फिर दाएं, फिर सीधे चलो, बाहर निकल जाओगे। यूनिवर्स वही हेलीकॉप्टर है और हम अक्सर ग्राउंड पर खड़े होकर जिद करते रहते हैं, मैं खुद ही रास्ता निकालूंगा। जब आप कंट्रोल करते हैं तो आप ग्राउंड लेवल से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं तो आप यूनिवर्स को अलाउ करते हैं कि वो आपको गाइड करे। साइंस के जरिए, लोगों के जरिए, आइडियाज के जरिए, सिचुएशंस के जरिए। यही सरेंडर की असली शक्ति है। सरेंडर का मतलब यह नहीं कि आप एक्शन बंद कर दें। इसका मतलब है एक्शन लेना लेकिन एंजाइटी के बिना, एफर्ट करना लेकिन आउटकम को पकड़कर नहीं बैठना, प्लान बनाना लेकिन रिजिडिटी के बिना, ट्रस्ट करना कि जो हो रहा है वो आपके ग्रोथ के लिए हो रहा है। इसे कहते हैं इंटेलिजेंट सरेंडर। इसे कहते हैं कॉन्शियस सरेंडर। और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। कंट्रोल की साइकोलॉजी, आप क्यों छोड़ नहीं पाते? यह बात सुनने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे मुश्किल यही होती है, छोड़ना। अब सवाल उठता है, अगर सरेंडर इतना पावरफुल है, इतना फ्रीइंग है, तो हम कंट्रोल क्यों करते हैं? हम चीजों को पकड़कर क्यों रखते हैं? इसके पीछे मनोविज्ञान के 3 गहरे कारण हैं। रीजन 1, फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। सबसे पहला और सबसे गहरा डर है, अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। यह डर अभी का नहीं है, यह चाइल्डहुड कंडीशनिंग से आता है। बचपन में हमें सिखाया गया, मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, सतर्क नहीं रहोगे तो नुकसान होगा, ढील दी तो चीजें बिगड़ जाएंगी। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में यह बिलीफ बैठ गया, कंट्रोल इक्वल्स सेफ्टी, नो कंट्रोल इक्वल्स डेंजर। इसलिए जब भी हम सरेंडर की बात करते हैं, माइंड अलार्म बजा देता है, डेंजर। लेकिन सच्चाई यह है, असली सुरक्षा कंट्रोल में नहीं, ट्रस्ट में है। कंट्रोल आपको थका देता है, ट्रस्ट आपको संभाल लेता है। रीजन 2, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का भ्रम। हमें लगता है कि हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से देखें तो सच कुछ और है। आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? मौसम, दूसरे लोगों का बिहेवियर, इकोनॉमी, मार्केट, पास्ट, लाइफ की टाइमिंग। तो फिर आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? सिर्फ 3 चीजें, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस, अपनी रिएक्शंस। इसके अलावा जो भी है वो यूनिवर्स की डोमेन है। लेकिन माइंड एक इल्यूजन बना लेता है, अगर मैं सोचता रहूं, वरी करता रहूं, प्लान बदलता रहूं, तो शायद सब मेरे कंट्रोल में रहेगा। और इसी इल्यूजन में इंसान स्ट्रगल करता रहता है। कंट्रोल की कोशिश जितनी ज्यादा, जीवन उतना भारी। रीजन 3, लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की कमी। सबसे गहरी वजह यही है, हमें यूनिवर्स पर भरोसा नहीं होता। हम सोचते हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो सब बिगड़ जाएगा। यह लैक ऑफ ट्रस्ट अक्सर पास्ट वुंड्स से आता है। शायद आपने किसी पर भरोसा किया और चोट लगी, शायद लाइफ ने आपके साथ अनफेयर बिहेव किया, तो माइंड ने एक रूल बना लिया, अब किसी पर भरोसा मत करो, खुद ही सब संभालो। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन सच यह है, यह आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, यह आपको ब्लॉक कर रहा है, कंट्रोल से फ्रीडम तक।
इन 3 वजहों से हम कंट्रोल पकड़कर बैठे रहते हैं। डर, भ्रम, भरोसे की कमी। और इन्हें हील करने का एक ही रास्ता है, सरेंडर। जब आप धीरे धीरे सरेंडर सीखते हैं तो एक रियलाइजेशन होती है, कंट्रोल एक बर्डन था, सरेंडर एक फ्रीडम है। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उस दिन से जीवन लड़ाई नहीं रहता, जीवन फ्लो बन जाता है। एनर्जी ब्लॉक्स और सरेंडर, कैसे रेजिस्टेंस आपको रोक रही है। अब इस बात को एनर्जी के लेवल पर समझते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, यह एनर्जी का साइंस है। यूनिवर्स प्योर एनर्जी है, आप भी प्योर एनर्जी हैं। और मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी अलाइंड होती है। जब एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है, चीजें अपने आप बनने लगती हैं। लेकिन जब एनर्जी ब्लॉक होती है तो चाहने के बावजूद भी चीजें अटक जाती हैं। अब सवाल यह है, एनर्जी ब्लॉक कब होती है? एनर्जी ब्लॉक होती है रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है जो अभी है उसे एक्सेप्ट न करना, रियलिटी से लड़ना, लाइफ को फोर्स करना। रेजिस्टेंस बहुत सटल होती है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत हैवी होता है। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखिए। पैसे नहीं हैं और मन में चल रहा है, यह अनफेयर है, मेरे पास ही क्यों नहीं है, यह रेजिस्टेंस है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और आप सोच रहे हैं वो ऐसा क्यों है, मैं उसे बदल कर ही रहूंगा, यह रेजिस्टेंस है। हेल्थ इश्यू है और मन कह रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यह रेजिस्टेंस है। हर बार जब आप लड़ते हैं, हर बार जब आप कंप्लेन करते हैं, हर बार जब आप फोर्स करते हैं, एनर्जी रुक जाती है। रेजिस्टेंस का रिजल्ट, जब एनर्जी ब्लॉक होती है, मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज दिखती नहीं है, सिंक्रोनिसिटीज कम हो जाती हैं, मिरेकल्स जैसे शब्द सिर्फ किताबों तक रह जाते हैं। आप मेहनत करते हैं लेकिन फ्लो नहीं होता। सॉल्यूशन, सरेंडर। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन ईगो के लिए डिफिकल्ट है। सरेंडर। सरेंडर का मतलब है रेजिस्टेंस छोड़ना, फ्लो में आना, एक्सेप्ट करना कि अभी जो है वही स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं है, एक्सेप्टेंस अलाइनमेंट है। सरेंडर के बाद क्या होता है? जब आप सरेंडर करते हैं, एनर्जी फिर से फ्रीली फ्लो करने लगती है, मैनिफेस्टेशन तेज हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज बिना चेस किए आने लगती हैं, सिंक्रोनिसिटीज बढ़ने लगती हैं, और हाँ, मिरेकल्स दिखने लगते हैं। एक पावरफुल मेटाफोर। इमेजिन करिए आप एक नदी में तैर रहे हैं। नदी एक डायरेक्शन में बह रही है। अगर आप नदी के अपोजिट तैरते हैं, आप थक जाते हैं, स्ट्रगल बढ़ता है, प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। लेकिन अगर आप नदी के साथ तैरते हैं, एफर्ट कम लगता है, एनर्जी बचती है, आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स वही नदी है, और सरेंडर का मतलब है नदी के साथ बहना। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ईज आए, फ्लो आए, और वो मिरेकल्स दिखें जिनकी आप बात करते हैं, तो एक ही रास्ता है, रेजिस्टेंस छोड़िए, सरेंडर कीजिए, फ्लो में आइए। डिवाइन टाइमिंग, यूनिवर्स का परफेक्ट टाइम। अब एक बहुत गहरा और जरूरी कॉन्सेप्ट समझिए, डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग का मतलब है यूनिवर्स का अपना परफेक्ट टाइम। हम इंसान अक्सर चाहते हैं मैंने मांगा है तो अभी मिल जाए, मैं रेडी हूं तो रिजल्ट अभी आना चाहिए। लेकिन यूनिवर्स इंपल्स पर काम नहीं करता। यूनिवर्स एक हाईली इंटेलिजेंट सिस्टम है। वो सिर्फ आपकी डिजायर नहीं देखता, वो पूरे कॉस्मिक पजल को देखता है। यूनिवर्स क्या चेक करता है? यूनिवर्स किसी भी डिजायर को मैनिफेस्ट करने से पहले
3 चीजें देखता है। पहला, क्या आप रेडी हैं? क्या आपकी एनर्जी, माइंडसेट और इमोशनल मैच्योरिटी उस चीज को संभालने के लिए तैयार है? कई बार डिजायर सही होती है, लेकिन हम इंटरनली अभी उस लेवल के नहीं होते। दूसरा, क्या टाइमिंग राइट है? क्या सभी सर्कमस्टांसेस, लोग, मौके और सिचुएशंस एक साथ अलाइन हो चुके हैं? क्योंकि यूनिवर्स शॉर्टकट्स नहीं लेता, वो अलाइनमेंट बनाता है। तीसरा, क्या यह आपके हाईएस्ट गुड के लिए है? क्या यह डिजायर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ, पीस और फुलफिलमेंट देगी? अगर तीनों सवालों का जवाब यस है, तो यूनिवर्स डिलीवर करता है। और अगर कहीं भी नॉट येट है, तो यूनिवर्स वेट करता है। यही वेटिंग पीरियड डिवाइन टाइमिंग कहलाता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड थी, प्रिया। वो एक स्पेसिफिक जॉब चाहती थी। उसने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिए, लेकिन जॉब नहीं मिली। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और अपसेट हो गई। लेकिन लगभग 6 महीने बाद उसे एक और ऑफर मिला, पहली जॉब से कई गुना बेहतर। बेटर सैलरी, बेटर वर्क कल्चर, बेटर ग्रोथ। प्रिया ने बाद में कहा, अगर मुझे वो पहली जॉब मिल जाती तो मैं इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को कभी देख ही नहीं पाती। यूनिवर्स को पहले से पता था कि उसके लिए क्या बेस्ट है। डिवाइन टाइमिंग की असली शक्ति। जब आप सरेंडर करते हैं, तो आप यूनिवर्स को परमिशन देते हैं कि वो आपके लिए सही समय चुने। आप फोर्स नहीं करते, आप रश नहीं करते, आप डेस्परेट नहीं होते, आप बस ट्रस्ट करते हैं। और जब चीजें डिवाइन टाइमिंग में आती हैं, वो स्ट्रगल के साथ नहीं आती, वो रेजिस्टेंस के साथ नहीं आती, वो नेचुरल फ्लो में आती हैं। इसलिए वो एफर्टलेस, अलाइंड और मैजिकल लगती हैं। एक सिंपल ट्रूथ, डिले का मतलब डिनायल नहीं होता, वेटिंग का मतलब फेलियर नहीं होता। अक्सर इसका मतलब होता है कुछ बेहतर रास्ते में है। तो पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए। यूनिवर्स आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम कर रहा है। मिरेकल्स की साइंस कैसे सरेंडर सिंक्रोनिसिटीज लाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो लोगों को सबसे ज्यादा क्यूरियस करता है, मिरेकल्स। मिरेकल्स क्या सच में होते हैं, या फिर ये बस कोइंसिडेंसेस हैं जिनका हम ज्यादा मतलब निकाल लेते हैं? सच यह है, मिरेकल्स रियल हैं, और इनके पीछे लॉजिक भी है, साइंस भी। सरेंडर से एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है? जब आप सरेंडर करते हैं, तो आप मेंटली और इमोशनली रिलैक्स करते हैं। फियर, रेजिस्टेंस और डिस्प्रेशन कम होती है। और जैसे ही यह होता है, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आप यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो के साथ सिंक हो जाते हैं। जब आप सिंक में होते हैं, तो लाइफ में अचानक चीजें कनेक्ट होने लगती हैं। सिंक्रोनिसिटीज क्या होती हैं? सिंक्रोनिसिटीज वो मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस होती हैं जो बिल्कुल सही समय पर होती हैं। जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और उसी पल उसका फोन आ जाता है। आपको पैसों की जरूरत होती है और अचानक एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है। आप किसी प्रॉब्लम में अटके होते हैं और बिना ज्यादा एफर्ट के सॉल्यूशन मिल जाता है। ये रैंडम नहीं होता, ये सिग्नल्स होते हैं, यूनिवर्स के जेंटल नजेस। साइंस क्या कहती है? क्वांटम फिजिक्स कहती है सब कुछ एनर्जी है और सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। एनर्जी सिर्फ मूवमेंट नहीं करती, वो इंफॉर्मेशन भी कैरी करती है। जब आप सरेंडर करते हैं, तो आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ एंटेंगल होने लगती है और फिर यूनिवर्स आपको सही लोग, सही आइडियाज, सही अपॉर्चुनिटीज, सही इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही समय पर भेजता है। यही प्रोसेस मिरेकल्स जैसा लगता है।
स्पिरिचुअल विजडम क्या कहती है? हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में एक गहरी बात कही गई है। जब इंसान खुद को समर्पित करता है तो डिवाइन फोर्सेस अपने आप एक्ट करने लगती हैं। यह सिर्फ बिलीफ नहीं है, यह अलाइनमेंट है। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप यूनिवर्स को इनविटेशन देते हैं कि वो आपकी लाइफ में एंटर करे, और यूनिवर्स एंटर करता है सिंक्रोनिसिटीज के जरिए, मिरेकल्स के जरिए। सिंपल ट्रूथ, मिरेकल्स फोर्स नहीं किए जा सकते, लेकिन उन्हें अलाउ किया जा सकता है। कैसे? कंट्रोल छोड़कर, रेजिस्टेंस छोड़कर, ट्रस्ट करके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैजिक दिखे, फ्लो दिखे, और वो मोमेंट्स आए जहां आप कहें यह कैसे हो गया, तो एक ही रास्ता है। सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, और यूनिवर्स को काम करने दीजिए। सरेंडर और मनी मैनिफेस्टेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट। अब आते हैं उस सवाल पर जो लगभग हर इंसान के मन में होता है। सरेंडर ठीक है, लेकिन पैसे कैसे आएंगे? अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा तो अर्निंग कौन करेगा? यह सवाल वैलिड है, और इसका जवाब भी बहुत प्रैक्टिकल है। सबसे पहली सच्चाई, मनी भी एनर्जी है। मनी सिर्फ नोट और नंबर्स नहीं है। मनी एक फ्लोइंग एनर्जी है। वो अट्रैक्ट होती है, वो सर्कुलेट करती है, वो मैनिफेस्ट होती है। लेकिन मनी वहीं जाती है जहां एनर्जी ओपन और रिलैक्स्ड होती है। मनी कब ब्लॉक होती है? मनी तब ब्लॉक होती है जब आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है, और आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है जब आप स्कैर्सिटी माइंडसेट में होते हैं, हर समय डर में रहते हैं, पैसे को लेकर ओवरथिंकिंग करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल का मतलब है मुझे ही सब कुछ करना होगा वरना कुछ नहीं होगा। यह माइंडसेट मनी को रिपेल करता है। मनी कब फ्लो करती है? मनी फ्लो करती है जब आप अबंडेंस माइंडसेट में होते हैं, ट्रस्ट से ऑपरेट करते हैं, सरेंडर करते हैं, फ्लो में रहते हैं। यहां सरेंडर का मतलब यह नहीं है कि आप काम बंद कर दें। सरेंडर का मतलब है फोर्स्ड एक्शन छोड़कर इंस्पायर्ड एक्शन लेना। एक रियल एग्जाम्पल, मेरे एक क्लाइंट थे अमित। बिजनेसमैन थे, लेकिन बिजनेस लगातार स्ट्रगल कर रहा था। डेट बढ़ता जा रहा था, स्ट्रेस कांस्टेंट था। मैंने उनसे पूछा, आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं? उन्होंने कहा 16-17 घंटे। फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। यही प्रॉब्लम थी। मैंने उनसे कहा, आप मेहनत नहीं फोर्स कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं प्रेशर से काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी टाइट है। मैंने उन्हें एक सिंपल प्रैक्टिस दी। हर सुबह यह कहना, यूनिवर्स, मेरा बिजनेस तुम्हारे हवाले है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन आउटकम तुम संभालो। और फिर सिर्फ वही एक्शन लेना जो अंदर से अलाइंड लगे, पैनिक से नहीं, इंस्पिरेशन से। 3 महीने के अंदर एक बड़ा क्लाइंट अपने आप आया, एक पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी बनी, कैश फ्लो सुधरने लगा, डेट धीरे धीरे क्लियर होने लगा। अमित ने कहा, जब मैंने कंट्रोल छोड़ा, यूनिवर्स ने मुझे वो रास्ते दिखाए जो मेरी सोच से बाहर थे। मनी मैनिफेस्टेशन का रियल सीक्रेट, एक फाइनेंशियल वरीज यूनिवर्स को सौंप दीजिए। हर दिन सिंसियरली कहिए, यूनिवर्स, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए, फोर्स्ड नहीं। आइडिया आए, अपॉर्चुनिटी दिखे, एक्शन लीजिए, लेकिन डर से हासिल मत करिए। 3 अबंडेंस माइंडसेट में रहिए। स्कैर्सिटी से नहीं, ग्रैटिट्यूड से सोचिए। जो है उसके लिए थैंकफुल रहिए। 4 आउटकम छोड़ दीजिए। रिजल्ट से अटैचमेंट छोड़िए। ट्रस्ट कीजिए कि यूनिवर्स सही समय पर डिलीवर करेगा।
फाइनल ट्रूथ, पैसा भाग दौड़ से नहीं आता, पैसा प्रेशर से नहीं आता, पैसा अलाइनमेंट से आता है। और अलाइनमेंट तब होती है जब आप सरेंडर करते हैं। कंट्रोल छोड़ते ही अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, राइट पीपल मिलते हैं, मनी फ्लो नेचुरल हो जाता है। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली सीक्रेट। सरेंडर ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशीट। यह वर्कशीट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का प्रैक्टिकल टूल है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, खुद से ईमानदारी से पूछें। खुद से ईमानदारी से पूछने का मतलब बिना जजमेंट, बिना सही गलत, सिर्फ सच। एक, मैं किन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं जो एक्चुअली मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसका उद्देश्य है झूठे कंट्रोल को पहचानना। अक्सर हम अननोइंगली इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचें, कोई कब बदले, रिजल्ट कब आए, पास्ट में जो हो चुका वो अलग क्यों नहीं हुआ। जब आप इन्हें लिखते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि मैं एनर्जी वहां वेस्ट कर रहा हूं जहां मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं। यहीं से सरेंडर शुरू होता है। दो, मेरी सबसे बड़ी फियर क्या है जो मुझे सरेंडर करने से रोक रही है। सरेंडर को नहीं, फियर को एड्रेस करना होता है। हर कंट्रोल के पीछे कोई न कोई डर होता है। अगर कंट्रोल छोड़ा तो पैसा चला जाएगा, अगर ट्रस्ट किया तो हर्ट हो जाऊंगा, अगर फ्लो में गया तो फेल हो जाऊंगा। इस सवाल का गोल है, मैं सरेंडर से नहीं डर रहा, मैं लॉस से डर रहा हूं। फियर दिखते ही उसकी पावर कम हो जाती है। 3, अगर मैं पूरी तरह ट्रस्ट कर लूं कि यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है तो मेरी लाइफ कैसी दिखेगी। यह फ्यूचर विजुअलाइजेशन नहीं, एनर्जी रिहर्सल है। जब आप इमेजिन करते हैं मैं काम हूं, डिसीजंस क्लियर हैं, एंजाइटी कम है, फ्लो नेचुरल है, तो आपका सबकॉन्शियस उस रियलिटी को सेफ मानने लगता है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट पहले माइंड में बनता है, फिर लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। 4, मैं किन सिचुएशंस में सबसे ज्यादा ओवरथिंक करता हूं। ओवरथिंकिंग इक्वल्स लैक ऑफ ट्रस्ट प्लस नीड फॉर कंट्रोल। यह सवाल आपको पैटर्न्स दिखाता है। पैसा आते ही टेंशन, रिलेशनशिप में साइलेंस इक्वल्स पैनिक, करियर डिसीजन इक्वल्स स्लीपलेस नाइट्स। जब पैटर्न दिख जाता है तो अगला स्टेप होता है, यही मुझे सरेंडर प्रैक्टिस करनी है। 5, मेरे पास्ट में कोई ऐसी घटना जहां मैंने सरेंडर किया और चीजें अपने आप ठीक हो गईं। यह सबसे पावरफुल प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है। माइंड कहता है सरेंडर रिस्की है, पास्ट कहता है तूने पहले भी सरेंडर किया है और बच गया। यह क्वेश्चन सबकॉन्शियस को एविडेंस देता है, यूनिवर्स पहले भी संभाल चुका है। ट्रस्ट मेमोरी से ग्रो करता है। 6, मैं किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हूं जो ऑलरेडी मेरी लाइफ में है। ग्रैटिट्यूड इक्वल्स अबंडेंस सिग्नल। जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते हैं माइंड स्कैर्सिटी मोड से बाहर आता है, एनर्जी ओपन होती है, रिसीविंग मोड एक्टिवेट होता है। कम से कम 10 लिखने का रीजन। पहले 3-4 इजी होते हैं, बाकी डीप अवेयरनेस से आते हैं। 7, मेरी एनर्जी कब सबसे ज्यादा ओपन और लाइट फील होती है। यह सवाल आपको बताता है मैं अलाइंड कब होता हूं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट में होती है, एफर्ट में नहीं। जब आप जान जाते हैं किस जगह, किस एक्टिविटी, किन लोगों के साथ आप लाइट फील करते हैं, तो वही आपका नेचुरल मैनिफेस्टेशन जोन है। 8, मैं कौन सी लिमिटिंग बिलीफ्स होल्ड कर रहा हूं जो मेरी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही हैं। बिलीफ्स इनविजिबल होते हैं लेकिन पावरफुल। एग्जाम्पल्स, मेरे लिए इजी नहीं होता, पैसा स्ट्रगल से ही आता है, मैं लकी नहीं हूं। जब बिलीफ लिख दी जाती है वह बिलीफ सच से अलग दिखने लगती है। यहीं से बिलीफ डिसॉल्व होना शुरू होता है। 9, अगर मुझे पूरा विश्वास हो कि यूनिवर्स मेरे लिए परफेक्ट प्लान बना रहा है तो मैं आज क्या डिफरेंटली करूंगा।
यह क्वेश्चन इंस्पायर्ड एक्शन अनलॉक करता है। ट्रस्ट फ्यूचर की बात नहीं है। ट्रस्ट आज के बिहेवियर में दिखता है। क्या आप कॉल करेंगे? क्या रेस्ट लेंगे? क्या बाउंड्री बनाएंगे? यूनिवर्स एक्शन से जवाब देता है, ओवरथिंकिंग से नहीं। मैं कैसे पहचान सकता हूं कि यूनिवर्स मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है? यूनिवर्स वर्ड्स में नहीं, पैटर्न्स में बोलता है। जैसे सैम मैसेज बार बार आना, अचानक क्लैरिटी मिलना, राइट पर्सन का राइट टाइम पर मिलना, इनर नज जिसे इग्नोर करना मुश्किल हो। यह सवाल आपको अलर्ट ऑब्जर्वर बनाता है, विक्टिम नहीं। फाइनल अंडरस्टैंडिंग। यह क्वेश्चंस आंसर्स के लिए नहीं है, यह कॉन्शियसनेस शिफ्ट के लिए है। जितनी ऑनेस्टी से कोई इन्हें लिखेगा, उतनी नेचुरली कंट्रोल ढीला होगा और सरेंडर ऑटोमेटिक बनेगा। डेली सरेंडर प्रैक्टिस रोज करें। इस पूरे प्रैक्टिस का उद्देश्य है दिन की शुरुआत सरेंडर से करना, दिन के बीच कंट्रोल तोड़ना और रात को ट्रस्ट के साथ डे क्लोज करना। यही रिदम लाइफ को फ्लो में लाता है। मॉर्निंग प्रैक्टिस, सुबह उठते ही 10 सेकंड सरेंडर एक्टिवेशन। सुबह उठते ही आपका माइंड सबसे ज्यादा प्रोग्रामेबल होता है। इस समय जो इंटेंशन डाली जाती है वही पूरे दिन का टोन बनती है। कैसे करें? आंख बंद करें, एक गहरी सांस लें, मन में या धीमी आवाज में कहें, यूनिवर्स, आज का दिन मैं तुम्हें सौंपता हूं। इसका मतलब है आज मैं हर चीज को माइक्रो मैनेज नहीं करूंगा। मैं रेजिस्टेंस नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस रखूंगा। मैं अकेले नहीं लड़ रहा। यह सेंटेंस आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है, सेफ मोड ऑन, कंट्रोल ऑफ। आज की 3 चीजें लिखें जो आप यूनिवर्स को सौंप रहे हैं। यह स्टेप सरेंडर को रियल और स्पेसिफिक बनाता है, क्योंकि जब तक चीजें क्लियर नहीं होती, माइंड उन्हें पकड़कर बैठा रहता है। क्या लिखें? वही चीजें जो आपको अंदर से हैवी लग रही हो, जो बार बार दिमाग में घूम रही हो। एग्जाम्पल्स: आज की फाइनेंशियल वरी, कोई रिलेशनशिप इश्यू, कोई डिसीजन या मीटिंग, हेल्थ कंसर्न। लिखने का भाव: अब यह मेरी अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यह लिखते ही माइंड रिलैक्स करता है, एनर्जी ओपन होती है, डे स्ट्रगल नहीं, फ्लो में जाता है। ड्यूरिंग द डे, दिन में एंजाइटी आए तो 3 पार्ट सरेंडर स्टेटमेंट। दिन में एंजाइटी आना नॉर्मल है, लेकिन एंजाइटी में रिएक्शन नहीं, सरेंडर रिस्पॉन्स चाहिए। जब भी बेचैनी, डर, कंफ्यूजन आए, मन में या धीमे से यह 3 लाइंस बोले। 1, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि अभी जो है वही है, रियलिटी से लड़ाई खत्म। 2, मैं कंट्रोल छोड़ता हूं, मेंटल प्रेशर रिलीज। 3, मैं यूनिवर्स पर ट्रस्ट करता हूं, नर्वस सिस्टम काम। यह 3 लाइंस माइंड को तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। ओवरथिंकिंग साइकिल वहीं टूट जाती है। कम से कम 3 सिंक्रोनिसिटीज या साइंस नोटिस करें। यह स्टेप आपको ऑब्जर्वर मोड में लाता है। साइंस क्या हो सकते हैं? सही समय पर सही कॉल, अचानक क्लैरिटी मिलना, रिपीटेड मैसेजेस, अनएक्सपेक्टेड हेल्प या अपॉर्चुनिटी। इनको नोट करने से ट्रस्ट डिपेंड होता है, अवेयरनेस बढ़ती है, यूनिवर्स से कनेक्शन स्ट्रांग होता है। यूनिवर्स हमेशा कम्युनिकेट करता है, हम नोटिस नहीं करते। नाइट प्रैक्टिस, सोने से पहले। रात का समय सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पावरफुल होता है। जो आप सोने से पहले फील करते हैं वही डीप माइंड में जाता है। नाइट टाइम सरेंडर रिचुअल। सोने से पहले मन में कहें, यूनिवर्स, आज जो भी हुआ मैं तुम्हें सौंपता हूं। कोई एनालिसिस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस रिलीज। यह प्रैक्टिस डे की इमोशनल रेसिड्यू साफ करती है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करती है, अगले दिन के लिए स्पेस बनाती है। आज की 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं।
ग्रैटिट्यूड का मतलब है मेरे पास पहले से बहुत कुछ है। यह स्कैर्सिटी को डिसॉल्व करता है और अबंडेंस मोड एक्टिवेट करता है। छोटी चीजें भी लिख सकते हैं। पीस, सपोर्ट, लर्निंग, सेफ्टी। आज की एक सिचुएशन लिखें जहां आपने सरेंडर किया और रिजल्ट अच्छा आया। यह सबसे पावरफुल स्टेप है। क्यों? क्योंकि यह माइंड को प्रूफ देता है सरेंडर सेफ है, सरेंडर काम करता है। यह प्रूफ धीरे धीरे फियर को डिसॉल्व करता है और सरेंडर ऑटोमेटिक बन जाता है। फाइनल अंडरस्टैंडिंग। यह डेली प्रैक्टिस आपको पैसिव नहीं बनाती, आपको केयरलेस नहीं बनाती। यह आपको अलाइंड, रिलैक्स्ड और पावरफुल बनाती है। कंट्रोल छोड़ते ही क्लैरिटी आती है, राइट एक्शन दिखता है, लाइफ फाइट नहीं फ्लो बन जाती है। फाइनल नोट, यह वर्कशीट आपकी इनर शिफ्ट का मिरर है। जितनी सिंसेरिटी से आप इसे भरेंगे उतनी क्लैरिटी, पीस और मिरेकल्स आपकी लाइफ में दिखने लगेंगे। कंट्रोल छोड़िए, ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए और देखिए यूनिवर्स कैसे आपके लिए रास्ते खोलता है। एक्सपेक्टेड आउटकम। अब स्वाभाविक है कि आपके मन में यह सवाल आए, अगर मैं यह सब ऑनेस्टली करूं तो मुझे मिलेगा क्या? तो बिना किसी एग्जैजरेशन के मैं आपको साफ साफ बताता हूं। अगर आप इन प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में 3 स्पष्ट और मेजरेबल शिफ्ट्स आएंगे। शिफ्ट 1, इमोशनल और मेंटल पीस। 7 से 10 दिन के अंदर यह पहला और सबसे नोटिसेबल बदलाव होगा। आप नोटिस करेंगे एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगेगी, ओवरथिंकिंग की इंटेंसिटी घटेगी, माइंड ज्यादा काम और क्लियर फील करेगा, स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होगी, अंदर एक लाइटनेस और रिलैक्सेशन आएगी। यह कोई इमेजिनेशन नहीं है, यह साइन है कि कंट्रोल ढीला हो रहा है और नर्वस सिस्टम सेफ महसूस कर रहा है। यही पहला सिग्नल है कि सरेंडर काम कर रहा है। शिफ्ट 2, एनर्जी अलाइनमेंट और सिंक्रोनिसिटीज। 2 से 3 हफ्तों के अंदर जब माइंड शांत होता है तब एनर्जी अलाइन होती है। इस फेज में आप नोटिस करेंगे अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज सामने आने लगेंगी। राइट लोग बिना ज्यादा एफर्ट आपकी लाइफ में दिखने लगेंगे। मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस बढ़ेंगी, इंट्यूशन ज्यादा शार्प और रिलायबल लगेगी। आपको अंदर से फील होगा मैं अकेला नहीं हूं। यह दूसरा साइन है कि आप यूनिवर्स के फ्लो में आ रहे हैं। लाइफ अब पुश नहीं कर रही, लाइफ गाइड कर रही है। शिफ्ट 3, मैनिफेस्टेशन और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। 1 से 3 महीनों में यह वो स्टेज है जहां रिजल्ट्स विजिबल होने लगते हैं। पॉसिबल आउटकम्स, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, अनएक्सपेक्टेड मनी, न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज, डेट धीरे धीरे क्लियर होना, रिलेशनशिप्स में सुधार, बेटर कम्युनिकेशन, कम कॉन्फ्लिक्ट, डीपर इमोशनल कनेक्शन, हेल्थ में बदलाव, एनर्जी लेवल बढ़ना, स्ट्रेस कम होना, बॉडी ज्यादा बैलेंस्ड फील करना, करियर ग्रोथ, रिकॉग्निशन, न्यू प्रोजेक्ट्स, प्रमोशंस या रोल एक्सपेंशन। ओवरऑल लाइफ में ज्यादा ईज, ज्यादा क्लैरिटी, कम स्ट्रगल, ज्यादा फ्लो। यह तीसरा साइन है कि मिरेकल्स सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहे, एक्सपीरियंस बन गए हैं। एक बहुत जरूरी रिमाइंडर, यह ओवरनाइट नहीं होगा, यह मैजिक ट्रिक नहीं है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, बीच में डाउट आ जाए तब भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन गारंटीड है। क्योंकि आप यूनिवर्स से लड़ नहीं रहे, आप उसके साथ अलाइन हो रहे हैं और अलाइनमेंट हमेशा रिजल्ट देती है। तो फ्रेंड्स, आज आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, आपने जीने का एक नया तरीका सीखा। आज आपने जाना
सरेंडर का असली अर्थ क्या है? कंट्रोल क्यों आपकी ग्रोथ रोकता है? एनर्जी अलाइनमेंट कैसे लाइफ को फ्लो में लाती है? डिवाइन टाइमिंग क्यों कभी लेट नहीं होती? मिरेकल्स के पीछे की साइंस क्या है? मनी और अबंडेंस में सरेंडर कैसे काम करता है? और सबसे जरूरी 3 ऐसी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि यह काम करता है या नहीं। सवाल है, क्या आप इसे अप्लाई करेंगे? मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाए, भूल जाए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आज से ही एक्शन लीजिए। सुबह 10 सेकंड सरेंडर एक्टिवेशन, दिन में 3 पार्ट सरेंडर स्टेटमेंट, रात में नाइट टाइम सरेंडर रिचुअल और वर्कशीट डाउनलोड करके रोज फिल कीजिए। अब मुझे कमेंट्स में लिखिए, आप कौन सी एक चीज सबसे पहले यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे? फाइनेंशियल वरी, रिलेशनशिप इशू, हेल्थ कंसर्न, डिसीजन। 2, कौन सी प्रैक्टिस आपको सबसे पावरफुल लगी? 3, क्या कभी आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट आया है जब आपने सरेंडर किया और चीजें अपने आप बेहतर हो गईं? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और सच में मैं इस जर्नी में आपके साथ हूं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो स्ट्रगल कर रहा है। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस लाता हूं। और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी मैसेज मिस न हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं यूनिवर्स से कम्युनिकेशन कैसे करें, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज को पहचानने की एडवांस टेक्निक। यह मेथड आपकी मैनिफेस्टेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। और जाते जाते बस इतना याद रखिए, जब आप छोड़ते हैं यूनिवर्स देता है, जब आप ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स डिलीवर करता है, जब आप सरेंडर करते हैं मिरेकल्स होते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है। ट्रस्ट रखिए, सरेंडर कीजिए और देखिए मैजिक होते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। जय यूनिवर्स।